गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन क्रिकेट समर। तो इंडियन क्रिकेट समर में आज हमारे पास आपके लिए बहुत से टॉपिक्स है बात करने के लिए। तो जैसे कि पहला टॉपिक है हमारा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पांचवा टी20 मुकाबला। जी हाँ, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पांचवा टी20 मुकाबला आज होने वाला है, जिसमें भारत ने ये टूर्नामेंट 3-1 से पहले अपने नाम कर लिया। और ये पांचवा जो मैच है, ये मैच भी मेरे हिसाब से तो ये इम्पोर्टेंट नज़र से देखना चाहिए। और इस मैच को भी भारत ने जीतने के लिए देखना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया में आके जो वर्ल्ड कप जीत कर जो खुद का स्टेटस जो बढ़ाया है उन्होंने, उसको थोड़ा गिराने के लिए भारत को ये मुकाबला जीतना ज़रूरी है। ये मुकाबला भारत जीतेगी तो 4-1 से ये सीरीज़ अपने नाम कर लेगी। और जो वर्ल्ड कप हारने के बाद भारतीय दर्शकों का जो थोड़ा बहुत दुख है वो कम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो भारत ने ये पांचवा मुकाबला भी जीतना चाहिए। इस मुकाबले को हल्के में नहीं लेना चाहिए भारत ने। तो मेरे हिसाब से भारत ये मुकाबला भी जीत जाएगी अगर अपने पूरे पोटेंशियल से खेलेगी तो ये मुकाबला आज होने वाला है बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में। शाम 7 बजे से शुरू होगा ये मुकाबला। इस मुकाबले के लिए इस मुकाबले में भारत के अगर भारत का स्क्वाड देखा जाए तो भारत के स्क्वाड में है यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, दीपक चहर, रवि बिश्नोई, आवेश खान, मुकेश कुमार, ईशान किशन, प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह और तिलक वर्मा। इनमें से प्लेइंग 11 चुनना है सूर्य कुमार यादव को। और ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर देखी जाए तो उसमें है ट्रेविस हेड, जॉश फिलिप, बेन मैकडरमॉट, एरन हार्डी, टिम डेविड, मैथ्यू वेड, बेन डॉर्शविस, क्रिस ग्रीन, जेसन बेरेंडॉर्फ, तनवीर संगा, केन रिचर्डसन और नेथन एलिस। ये खिलाड़ी होंगे ऑस्ट्रेलिया के। इसमें से 11 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया को चुनने हैं। तो देखते हैं आज शाम के मैच में क्या होता है। तो ये मुकाबला भारत के लिए जीतना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये भारत अगर ये मुकाबला जीतेगी तो 4-1 से ये टूर्नामेंट अपने नाम कर लेगी। भारत ने पहले 4 में से 3 मुकाबले जीते और एक मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। मैक्सवेल ने वो मुकाबला ऑस्ट्रेलिया को जिताया था। तो ये तो रहा आज के मैच के बारे में जानकारी। आइए अब देखते हैं दोनों टीमें हेड टू हेड किस प्रकार खेली है अब तक टी20 इंटरनेशनल में। अब तक टी20 इंटरनेशनल्स में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल मिलाकर 29 मुकाबले हुए, जिसमें से 17 मुकाबले भारत ने जीते और 11 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। 17 मुकाबले भारत ने जीते, 11 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने जीते। एक मुकाबला नो रिजल्ट रहा है, टाई कोई नहीं रहा है। जिसमें से होम विन की अगर बात करें तो होम विन में भारत ने 8 मैचेस होम में जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया ने 4 मैचेस अपने होम में जीते। अवे विन्स में देखे जाए तो ऑस्ट्रेलिया अवे विन्स में 7 विन ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, 5 विन भारत ने जीते अवे में। और होम में ऑस्ट्रेलिया ने अवे में सिर्फ 5 मैचेस जीते हैं। और न्यूट्रल वेन्यूज़ में दोनों ने 2-2 बार मुकाबले जीते हैं। 2 बार भारत ने जीते हैं, 2 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। तो ये तो रहा दोनों का हेड टू हेड टी20 इंटरनेशनल का रिकॉर्ड। आइए अब देखते हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम, जिसने चिन्नास्वामी स्टेडियम के टी20 क्रिकेट का रिकॉर्ड अब तक। तो चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर ने अब तक 8 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों को होस्ट किया है, जिसमें से इंडिया ने सिर्फ 2 जीते हैं, 5 मुकाबले हारे और 1 मुकाबला नो रिजल्ट रहा है। तो इंडिया का रिकॉर्ड यहाँ पे बहुत ही बुरा है। तो आज का मुकाबला उन्हें इस लिहाज से भी जीतना पड़ेगा कि मुकाबला जीतकर चिन्नास्वामी में अपना रिकॉर्ड थोड़ा ठीक कर सके। तो आज का मुकाबला अगर भारत जीती है तो तीसरा मुकाबला भारत यहाँ पे जीतेगी, और जो 5 मुकाबले जो हारे तो उसको डिफरेंस कम करने में थोड़ी मदद हो जाएगी। तो आज का मुकाबला जीतना ज़रूरी है टीम इंडिया के लिए। तो इंडिया ने यहाँ पे पहला मुकाबला खेला था पाकिस्तान के साथ 25 दिसंबर 2012 को, और ये मुकाबला पाकिस्तान ने 5 विकेटों से जीत लिया था। दूसरा मुकाबला खेला गया है श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ के बीच, जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने 7 विकेटों से वो मुकाबला जीत लिया था 20 मार्च 2016 को। फिर ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच ये मुकाबला हो गया था। उसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेटों से वो मुकाबला जीत लिया था। तो उसके बाद भारत
और बांग्लादेश के बीच मुकाबला हुआ था, जो भारत 1 रन से मुकाबला जीत गया था। उसके बाद भारत और इंग्लैंड के बीच एक मुकाबला हो गया था 1 फरवरी 2017 को। भारत ने वो मुकाबला 75 रनों से जीत लिया था। उसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला हो गया था 27 फरवरी 2019 को, और वो मुकाबला साउथ अफ्रीका जीत गई। उस मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेटों से जीत लिया था। और साथ भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 22 सितंबर 2019 को एक मुकाबला हुआ था, जो कि साउथ अफ्रीका 9 विकेटों से वो मुकाबला जीत गई थी। और आखिरी मुकाबला जो जून 19 2022 को हुआ था, जो कि साउथ अफ्रीका और भारत के बीच था, वो मुकाबला नो रिजल्ट रहा था। तो माफ़ कीजिए, मैंने आपको शुरुआत में जो इन्फॉर्मेशन दी थोड़ी सी गलत थी वो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो मैचेस मैंने आपको बताया 8 मैचेस, ये 8 मैचेस तो हो चुके हैं, लेकिन उसमें से 2 मैचेस भारत के नहीं थे। 2 मैचेस एक ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश और एक श्रीलंका वेस्ट इंडीज़ का था। तो भारत ने अब तक इस स्टेडियम पे 6 मुकाबले खेले, जिसमें से 2 जीते हैं, 3 में हारे, 3 मुकाबले हारे और 1 मैच नो रिजल्ट रहा है। तो भारत अगर आज का मुकाबला जीत जाती है तो 3-3 का लेवल हो जाएगा चिन्नास्वामी स्टेडियम पर। तो भारत का रिकॉर्ड थोड़ा सा ख़राब रहा है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु पे T20 इंटरनेशनल्स में। अगर यहाँ पे हम बात करें तो अब तक जो 7 मुकाबले जिनमें रिज़ल्ट आया है, उसमें 5 मैचेस जो है, 7 में से 5 मैचेस जो है वो चेस करने वाली टीम जीती है, और 2 ही मैचेस डिफेंड करने वाली टीम जीती है, और वो दोनों मैचेस इंडिया ने जीते हैं। तो ये तो रहा चिन्नास्वामी स्टेडियम का रिकॉर्ड अब तक का T20 इंटरनेशनल्स में। तो ये तो रही आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के जो आज मुकाबला होने वाला है उसके बारे में जानकारी। आइए अब हम बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बीच जो आज पहला ODI मुकाबला होने वाला है। यह मुकाबला होगा एंटीगुआ में, और यहाँ पर यह मुकाबला ठीक शाम 7 बजे इंडियन टाइम के अनुसार खेला जाने वाला है। और ये इस सीरीज़ का पहला मुकाबला होगा सर विपिन रिचर्ड स्टेडियम, नॉर्थ साउंड, एंटीगुआ में। तो ये जो मैच है, ये दोनों ही टीमें ऐसी टीमें हैं जिन्हें, एक टीम है जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, और दूसरी टीम है जिसने वर्ल्ड कप के लिए तो क्वालिफाई किया, लेकिन वर्ल्ड कप का ये सीज़न उनके लिए बहुत ही ख़राब रहा था। तो दोनों ही टीमें अपना अपना रिकॉर्ड अच्छा करने के लिए शुरुआत अच्छे करेंगी। 2027 में अगला वर्ल्ड कप है और 2025 में एक चैम्पियंस ट्रॉफी भी है। तो दोनों ही टीमें अपने ODI रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए ये इस सीरीज़ की शुरुआत करेंगी। तो आइए अब देखते हैं दोनों टीमों के स्क्वाड्स के बारे में। तो दोनों टीमों के स्क्वाड्स के बारे में अगर जान ले तो इंग्लैंड की टीम में फिलिप सॉल्ट, विल जैक्स, हैरी ब्रूक, बेन डकेट, लाइम लिविंगस्टन, जॉस बटलर, सैम करन, ब्रायडन कार्स, मैथ्यू पॉट्स, गस एटकिंसन, टॉम हार्डली, जैक क्रॉली, ऑली पोप, जॉन टर्नर और रेहान अहमद। वही वेस्ट इंडीज़ की टीम में है ब्रैंडन किंग, शिमरन हेटमायर, शाई होप, रॉस्टन चेस, शेरफेन रुदरफोर्ड, शेन डॉवरिच, गुड़केश मोटी, केसी कार्टी, ओशेन थॉमस, अल्जारी जोसेफ, रोमारियो शेफर्ड, यानिक कारिया, एलिक अथानजे, क्योर्न ओटली और मैथ्यू फोर्ड। तो ये तो है वेस्ट इंडीज़ की टीम के खिलाड़ी, वेस्ट इंडीज़ की टीम के खिलाड़ी आज के मैच के लिए। इसमें इस सीरीज़ के लिए इनका ये स्क्वाड है, इसमें से प्लेइंग 11 चुने जाएंगे। आइए अब देखते हैं इन दोनों टीमों के बीच में अब तक का ODI का रिकॉर्ड। तो ODI अब तक इन दोनों की टीमों ने 102 ODI मुकाबले खेले, जिसमें से 52 मुकाबले इंग्लैंड ने जीते, 44 मुकाबले वेस्ट इंडीज़ ने जीते हैं, और 6 मुकाबले नो रिजल्ट रहे हैं, टाई एक भी नहीं रहा है। होम विन की अगर हम बात करें तो होम विन में इंग्लैंड ने 23 मैचेस अपने घर पर जीते, वही वेस्ट इंडीज़ ने भी 23 मैचेस अपने घर पर जीते हैं। अवे विन की बात करें तो इंग्लैंड 17 मुकाबले जीत चुकी है और वेस्ट इंडीज़ 15 मुकाबले जीत चुकी है। तो थोड़ा सा एज यहाँ पर इंग्लैंड को मिलता है। और न्यूट्रल विन्स में अगर देखी जाए तो न्यूट्रल विन्स में इंग्लैंड ने 12 मुकाबले जीते हैं और वेस्ट इंडीज़ ने 6 मुकाबले जीते हैं अब तक। तो ये तो दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड। तो ये सीरीज़ दोनों टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है ODI के हिसाब से। आइए अब तीसरा टॉपिक है हमारे पास
ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है 14 तारीख से। वैसे तो 6 तारीख को उनका एक वार्म अप गेम है 4 दिन का, लेकिन जो मेन टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है वो है 14 तारीख से, 14 दिसंबर से। तो दोनों टीमों का स्क्वाड आ गया, आइए एक बार नज़र डाल लेते हैं दोनों टीमों के स्क्वाड पे। तो ऑस्ट्रेलियन टीम के में होंगे, ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले टेस्ट मैच के लिए उनका जो स्क्वाड चुना गया है वो है एलेक्स कैरी, विकेट कीपर है उस्मान ख्वाजा, स्टीवन स्मिथ, ट्रेविस हेड, मार्नस लबुशैन, डेविड वार्नर, और ऑलराउंडर हैं होंगे कैमरून ग्रीन, मिचेल मार्श। और उनके बॉलर्स चुने गए हैं पैट कमिंस, स्कॉट बोलैंड, जॉस हेजलवुड, नेथन लियन, लैंस मॉरिस और मिचेल स्टार्क। ये रहे ऑस्ट्रेलिया का पहले टेस्ट मैच के लिए टेस्ट स्क्वाड। अगले 2 मैचेस के लिए वो अपना स्क्वाड बाद में चुनेंगे। और इस दौरे के लिए पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान ने जो अपना स्क्वाड चुना है, आइए अब वो देख लेते हैं। तो पाकिस्तान की टीम में बैट्समैन होंगे शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान, सईम अयूब, सरफराज अहमद, सऊद शकील। ऑलराउंडर्स उनकी टीम में होंगे आमिर जमाल, आगा सलमान, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद वसीम। और उनके बॉलर्स होंगे अबरार अहमद, हसन अली, खुरम शहजाद, मीर हमज़ा, नौमान अली और शाहीन अफरीदी। तो ये तो रहा दोनों टीमों के स्क्वाड के बारे में जानकारी। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि पाकिस्तान अपना पिछला रिकॉर्ड जो कि बहुत ही ख़राब है वो थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करेंगे इस दौरे पर। अब आइए हम बात कर लेते हैं अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। जी हाँ, अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि श्रीलंका में होने वाला था, लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के सस्पेंशन के चलते वो होस्टिंग का हक उनसे ले लिया गया आईसीसी द्वारा। और अब ये अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे साउथ अफ्रीका। जी हाँ, अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप अब होस्ट करेंगे साउथ अफ्रीका, जिसमें 16 टीमें पार्टिसिपेंट होंगी, 48 मुकाबले खेले जाएंगे, राउंड रॉबिन और नॉकआउट टूर्नामेंट ये होगा इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट। आइए अब देखते हैं जो 16 टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही हैं उनकी जानकारी ले लेते हैं। साउथ अफ्रीका होस्ट नेशन है, इसके लिए डायरेक्ट क्वालिफाई हो गई है। ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशंस जिन टीमों का हुआ है वो है अफ़गानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, इंडिया, आयरलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे। और रीजनल क्वालिफिकेशंस के दौर पर जिनका क्वालिफिकेशन हुआ है वो है नामीबिया, नेपाल, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए। तो ये होंगी 16 टीमें जो इस विश्व कप में खेलेंगी। ये इस विश्व कप में 4 ग्रुप्स होंगे, 4 ग्रुप्स ए बी सी डी, 16 टीमें, हर ग्रुप में 4 टीमें होंगी। जिसमें पहले ग्रुप ए में होंगे बांग्लादेश, आयरलैंड, इंडिया और यूएस। इसमें से 3 टीमें, एक टीम एलिमिनेट हो जाएगी और 3 टीमें जो है वो सुपर 6 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। हर ग्रुप में से 3 टीमें सुपर 6 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। और हर सुपर 6 में जाने के बाद 2 ग्रुप्स होंगे, जिसमें से हर ग्रुप में 6 टीमें होंगी। हर ग्रुप के 2 टीमें, मतलब ए और डी के 3 टीमें ग्रुप ए में होंगी और बी और सी की 3 टीमें ग्रुप बी में होंगी। आइए आप देखते हैं ग्रुप बी में। तो ग्रुप बी में होंगे स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़। वही ग्रुप सी में होंगे जिम्बाब्वे, नामीबिया, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया। और ग्रुप डी में होंगे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, न्यूजीलैंड और नेपाल। ये टीमें होंगी। आइए इसके वेन्यूज़ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इन T20 विश्व कप के लिए साउथ अफ्रीका ने 6 वेन्यूज़ को चुना है, जिसमें से पहला वेन्यू है केप टाउन, जिसकी कैपेसिटी है 25,000 की। दूसरा वेन्यू है सेंचुरियन, कैपेसिटी है 22,000 की। तीसरी कैपेसिटी है डरबन, जिसकी कैपेसिटी है 25,000 की। चौथा वेन्यू है केबेरहा, जिसकी कैपेसिटी 19,000 की। पांचवा वेन्यू है जोहानिसबर्ग, जिसकी कैपेसिटी 34,000 की। और छठा वेन्यू है पार्ल, जिसकी वेन्यू है 10,000 की। तो जोहानिसबर्ग सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैपेसिटी वाला स्टेडियम है। ये टूर्नामेंट शुरू होगा यह टूर्नामेंट खेला जाएगा 13 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक, यानी कि ये टूर्नामेंट स्टार्ट होगा 13 जनवरी को और ये इसका फाइनल खेला जाएगा 4 फरवरी को। तो ये अंडर-19 टूर्नामेंट देखना बहुत ही मज़ेदार होगा, आप स्टार स्पोर्ट्स पे देख सकते हो। और अगर आप OTT पे देखना चाहते हो तो OTT पे आपको ये डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे आपको ये दिखाई देगा।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।